या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जो कुंद के फूल के समान, जो चंद्रमा के समान, जो वर्फ के हार के समान उज्जवल है, जो अपने हाथों में उत्तम वीणा को धारण किए रहती हैं, जो श्वेत कमल के पुष्प पर अपना आसन जमाए बैठी रहती हैं, जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जो त्वरित गति से ही हमारी जड़ता को हर लेती हैं, ऐसी वागेश्वर देवी की हम वंदना करते हैं। वो हमारा, आपका और हम सबका कल्याण करें। मैं डॉक्टर सरोज, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से संस्कृत प्रवक्ता, कक्षा 12, विषय संस्कृत, महाकवि बाण भट्ट प्रणीतम कादम्बरी सार तत्वभूता चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध के इस कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा संस्कृत साहित्य अत्यंत विशाल है। इसमें संस्कृत साहित्य में अनेक वेद, वेदांग, पुराण और महाभारत संस्कृत में ही विरचित हैं। बच्चों, ये हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य पूंजी हैं, निधि हैं, जो हमें संजो कर रखना है। बच्चों, इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे चर्चा का बिंदु क्या है, उस पर दृष्टिपात करते हैं और अपने अध्ययन को गति प्रदान करते हैं। जैसे बच्चों, आज है हमारा चर्चा का बिंदु बाण भट्ट का जीवन परिचय, इनकी प्रसिद्ध कृतियां, गद्य शैली, सुप्रसिद्ध उक्ति बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, चंद्रापीठ कथा का संक्षेप कथासार। आज हम इन सब बिंदुओं पर विशद चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, जो हमारे चर्चा के बिंदु का जो पहला बिंदु था वो क्या था? बाण भट्ट जी का जीवन परिचय। तो आइए बच्चों, बाण भट्ट जी के बारे में जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट ही एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन वृत्ति अपने हर्षचरित नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया है। इनके कुल में कुबेर का जन्म हुआ, जो बहुत विद्वान थे। कुबेर के अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत 4 पुत्र हुए। पाशुपत के एक अर्थपति हुए। अर्थपति के 11 पुत्र हुए। उन्हीं में बाण भट्ट के पिता चित्रभानु थे। बाण भट्ट की माता का नाम राज देवी था। बाण भट्ट का निवास स्थान प्रीतिकूट नामक ग्राम था। बाल्यावस्था में ही बाण के माता का निधन हो गया और जब वे 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। एक दिन इनकी मुलाकात हर्षवर्धन के भाई कृष्ण से हुई। कृष्ण इन्हें हर्षवर्धन के दरबार में ले गए। हर्ष ने इन्हें वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। इस प्रकार बाण भट्ट का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही उचित प्रतीत होता है। बाण भट्ट की रचनाएं। आइए बच्चों, बाण भट्ट जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में
थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट जी ने 2 रचनाएं की हैं। कौन कौन सा? एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। हर्षचरित में यह 8 उच्छ्वासों में लिखी हुई है। क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? उच्छ्वासों में लिखी हुई है। जैसे कि हमारे संस्कृत साहित्य में है बच्चों कि जब हम नाटक लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंकों में इंगित करते हैं। और जब हम महाकाव्य लिखते हैं तो सर्गों में होता है। ध्वन्यालोक उद्योतों में है, वक्रोक्जीवितम उन्मेषों में है, साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, काव्य प्रकाश उल्लासों में है। तो इस प्रकार यहाँ पर हर्षचरितम क्या है? उच्छ्वासों में है। यह एक आख्यायिका है। इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है। बच्चों, बाण जी ने ही अपने जीवन के बारे में विशद बताया है और संस्कृत साहित्य में जितने भी लगभग विद्वान हुए हैं वो अपने जीवन के बारे में यथोचित नहीं बताया है। तो और दूसरा है क्या? कादंबरी। यह एक अनूठा ग्रंथ है। इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। बच्चों, ये हमारा विषय है जिसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे क्या है? प्रस्तावित विषय है और इसका हम विशद अध्ययन करेंगे, इसके कथानक से जुड़ेंगे। आइए देखते हैं। बाण भट्ट की गद्य शैली। बाण पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति का तात्पर्य है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। क्या करना? पांचाली रीति से बच्चों क्या तात्पर्य है? कि विषय के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग करना। बाण के समय 4 प्रकार की गद्य शैलियां प्रचलित थीं, जिनमें 3 बाण की साहित्य में मिलती हैं: दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार इनका सर्वप्रिय रस है। बाण भट्ट के विषय में सुप्रसिद्ध उक्ति है क्या? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बच्चों, ये बहुत सुप्रसिद्ध उक्ति है। क्या? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी बाण जी ने सबको छुआ है, सबको जूठा किया है और वही जूठन के रूप में सारे जगत में क्या है? व्याप्त है। यानी कुछ ऐसा नहीं है इस जगत में, संस्कृत साहित्य में, जिसको बाण ने अपने लेखन में प्रयोग में ना लाया हो। आगे देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग चंद्रापीठ कथा सार का जो है उसके बारे में जानेंगे कि इसमें गद्य की 2 विधाएं होती हैं। क्या है? गद्य की 2 विधाएं होती हैं। एक कथा कवि कल्पित, यानी जो कवि के अंतर मन से उपज कर सामने आता है उसको क्या कहते हैं? कवि कल्पित। और आख्यायिका ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित होती है। मतलब आख्यायिका जो है इतिहास में जो प्रसिद्ध होता है, जो इतिहास में ऐतिहासिक आख्यानों पर जो आधारित होती है उसको क्या कहते हैं? आख्यायिका कहते हैं। कादंबरी एक क्या है? कथा है और रस इसमें क्या है? श्रृंगार है। इसमें चंद्रापीठ एवं वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इन्हीं के 3 जन्मों की कथानक इसमें वर्णित है। इसको ध्यान से आप लोग, ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सबकी कथा 3 जन्मों की नहीं वर्णित है। सिर्फ 3 जन्मों की कथा किसकी वर्णित है? वैशंपायन और चंद्रापीठ की। आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या है? जोड़ी है और ये ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कथा में महाश्वेता किसकी प्रेयसी हैं? पुंडरीक की। और कादंबरी जो है किसकी प्रेयसी हैं? चंद्रापीठ की। तो आइए देखते हैं।
कि आगे का कथानक क्या है और उससे हम लोग जुड़ते हैं, परिचित होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, शूद्रक, राजा शूद्रक हैं, क्या हैं? वह विदिशा के राजा हैं और राजा को चांडाल कन्या एक सुक, जो क्या है? तोता है, देती है और राजा शूद्रक को तोता जो सुक है अपने जन्म से जाबाली आश्रम तक पहुंचने का वृत्तांत बताता है। बच्चों, चांडाल कन्या आती है और एक पिंजरे में क्या करती है? तोते को लेके आती है जिसका नाम क्या है? सुक है। और वह क्या करता है? राजा के दरबार में जब वो चांडाल कन्या लेकर आती है, रखती है, तो वह सुक अपने एक पैरों को उठाकर राजा का आर्या छंद में अभिवादन करता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और बच्चों, यहाँ पर चांडाल कन्या है। चांडाल कन्या के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं कि यह एक भील जाति होती है जिसको चांडाल कहते हैं। अब देखिए, जो सुक है क्या करता है? अपना वृत्तांत बताता है कि क्या बताता है कि गोदावरी पंपा सरोवर सबर सेना द्वारा क्या कर दिया जाता है? उसके पिता को मार दिया जाता है, उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद यह किसी तरीके से अपने पिता के ओट में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करता है। चूंकि ये घायल है तो उसी समय हारित ऋषि क्या करते हैं? पंपा सरोवर पर स्नान आदि के लिए आते हैं और इसको देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये प्यास से व्याकुल है। फिर क्या करते हैं कि उसको उठाते हैं और अपनी अंजुली से क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं। और फिर क्या होता है? उसको लेकर जाते हैं कहाँ? जाबाली मुनि के आश्रम में। बच्चों, ये जाबाली मुनि कौन है? तो इनके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को कि ये जाबाली मुनि जो है ये हारित के क्या हैं? पिता हैं। तो जब वह देखते हैं कि सुक को देखते हैं तो वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और जान जाते हैं, उसके पूर्व जन्मों की कथा से वह परिचित हो जाते हैं। तो जब वो पूर्व जन्मों की कथा से परिचित हो जाते हैं तो वो सुक को जिज्ञासा होती है, वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरा पूर्व जन्म क्या है आप मुझे बताइए। तब जाबाली मुनि उसको क्या करते हैं? उसके पूर्व जन्म के कथा से उसको परिचित कराते हैं। आइए हम लोग भी कथानक से जुड़ते हैं। उज्जैनी क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी के राजा कौन है? तारापीठ हैं और रानी कौन है? विलासवती। इनके जो पुत्र है वो कौन है? चंद्रापीठ। पुत्र कौन है? चंद्रापीठ। और इनके जो अमात्य हैं, अमात्य कौन है? सुकनास। इनकी पत्नी मनोरमा। इनका पुत्र कौन है? वैशंपायन। तारापीठ और विलासवती के पुत्र का नाम चंद्रापीठ और अमात्य जो कौन है? सुकनास। सुकनास और इनकी पत्नी मनोरमा, इनका पुत्र कौन है? वैशंपायन। बच्चों, जो ये तारापीठ और विलासवती हैं, इनकी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी। ये लोग बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा अर्चना करने के बाद इनको पुत्र के रूप में किसकी प्राप्ति होती है? चंद्रापीठ की। चंद्रापीठ तथा वैशंपायन परम मित्र हैं। अध्ययन आदि दोनों का क्या होता है? साथ साथ होता है। और राजा तारापीठ चंद्रापीठ को क्या करते हैं? दोनों अध्ययन के लिए जाते हैं और वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य दोनों का साथ साथ चलता है, चंद्रापीठ और किसका? वैशंपायन का। तो
पुरस्कार स्वरूप जब उन लोग का अध्यापन खत्म होने को होता है तो पुरस्कार स्वरूप तारापीठ क्या करते हैं, उनको इंद्रायुध नामक घोड़ा क्या करते हैं, पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। अब देखिए चंद्रापीठ और वैशंपायन, ये क्या करते हैं, पुरस्कार स्वरूप इनको भेज देते हैं और वहां से उनको संदेशा भिजवाते हैं। कौन, तारापीठ संदेशा भिजवाते हैं कि आप लोग दिग्विजय के लिए निकलें। दिग्विजय का क्या तात्पर्य है बच्चों, कि सर्वत्र अपने अधिकार को स्थापित कर लेना। तो ये लोग चंद्रापीठ और वैशंपायन क्या करते हैं, दोनों साथ में ही दिग्विजय के लिए क्या करते हैं, निकलते हैं और किन्नर युगल का पीछा करते हुए अछूत सरोवर पर निकल जाते हैं। जैसा कि बच्चों दोनों दिग्विजय के लिए तो प्रस्थान करते हैं, लेकिन अछूत है बच्चों, दिग्विजय के लिए प्रस्थान तो करते हैं लेकिन किन्नर युगल का पीछा करते हुए अकेले चंद्रापीठ चले जाते हैं और वैशंपायन रह जाते हैं। तो ये जब किन्नर युगल का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं तो वहां पर जाकर इनकी मुलाकात किससे होती है कि तपस्या करती महाश्वेता से इनकी मुलाकात होती है। अब महाश्वेता कौन है, महाश्वेता बच्चों ये हंस व गौरी की पुत्री है। ये हंस कौन है, ये गंधर्वराज हैं और गौरी कौन है, अप्सरा है। इनकी पुत्री कौन है, महाश्वेता है। अब ये क्या करते हैं, ये कौमार्य व्रत को धारण किए हुए हैं। कौमार्य व्रत को धारण किए हुए हैं और तपस्या कर रही हैं। इनकी तपस्या से कादम्बरी और महाश्वेता कौन है, दोनों सखी हैं और इनकी तपस्या से प्रभावित होकर क्या करती हैं, ये भी कौमार्य व्रत को धारण कर लेती हैं। अब क्या होता है, इनका कथानक क्या है बच्चों, ये पुंडरीक जो है, ये अभी बाद में आप लोग पता चलेगा कि पुंडरीक कौन है। पुंडरीक महाश्वेता को देखकर क्या होता है, आसक्त हो जाता है और एक समय उसकी क्या हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। जब असमय मृत्यु हो जाती है तो ये महाश्वेता क्या करती हैं, कौमार्य व्रत को धारण कर लेती हैं। अब क्या होता है कि महाश्वेता से जब चंद्रापीठ की मुलाकात होती है तो वह, चूंकि वह नहीं चाहती हैं कि मेरी वजह से मेरी सखी भी कौमार्य व्रत का धारण करे, तो वो क्या करती हैं, जाती हैं और कहती हैं कि तुम कौमार्य व्रत का क्या करो, त्याग कर दो। कौन कहता है, महाश्वेता कहती हैं। लेकिन दोनों जब जाते हैं तो चंद्रापीठ जब एक दूसरे को देखते हैं, साथ में तो जाते हैं दोनों, महाश्वेता और चंद्रापीठ दोनों जाते हैं, लेकिन कौमार्य व्रत का त्याग करने के लिए महाश्वेता कहती हैं और क्या कहती हैं कि तुम चंद्रापीठ से विवाह कर लो। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है, चंद्रापीठ का उज्जैन से पिता का बुलावा होता है कि वह ससैन्य लौट आए। चूंकि किन्नर युगल का पीछा करते हुए चंद्रापीठ गए थे और वैशंपायन वहीं रुक गए थे, इस वजह से क्या होता है कि वैशंपायन ससैन्य लौट जाना, किंतु लौट कर नहीं आते हैं। चंद्रापीठ लौट जाते हैं और वैशंपायन वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। बस चंद्रापीठ को जब वो लौट कर जाते हैं तो वैशंपायन जब उनको नहीं दिखते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर से अछूत सरोवर पर क्या करते हैं, वैशंपायन को ढूंढने आते हैं। आगे देखिए बच्चों,
और क्या होता है कि इधर जब चंद्रापीड़ वैशंपायन को नहीं पाते हैं तो वैशंपायन को ढूंढने आते हैं, और वैशंपायन को जब लगता है कि चंद्रापीड़ को गए काफ़ी देर हो गया है, अभी तक वो लौट कर नहीं आए, तो वैशंपायन क्या करता है, चंद्रापीड़ को ढूंढते हुए वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर जाता है तो महाश्वेता को देखकर क्या हो जाता है, उस पर आसक्त हो जाता है। और जब आसक्त हो जाता है तो महाश्वेता यह नहीं जानती हैं कि यही क्या है, पुंडरीक है, और उसको क्या कर देती हैं, शाप दे देती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद चंद्रापीड़ वैशंपायन को ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं, और जब उनको पता चलता है कि मेरा मित्र जो है क्या हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो मित्र के मृत्यु से शोक के कारण वह स्वयं भी अपना क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। बच्चों, चंद्रापीड़ के मृत्यु का समाचार सुनकर कादम्बरी मरणातुर हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि मैंने तो कौमार्य व्रत का धारण ही किया था, लेकिन उसको त्यागने के बाद क्या होता है, चंद्रापीड़ की भी मृत्यु हो जाती है और फिर वह मरने का प्रयास करती हैं। बच्चों, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, आकाशवाणी हुआ करती थी। आकाशवाणी होती है कि नहीं, तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो, तुम्हारे चंद्रापीड़ से पुनः भेंट होगी। अब जो राजा शूद्रक है वह क्या है, वही क्या है, चंद्रापीड़ है। और ये जो पुंडरीक है, पुंडरीक जो है क्या है, लक्ष्मी चांडाल। पुंडरीक की माँ कौन है, वही क्या है, जो चांडाल है। और शुक क्या है, वैशंपायन है, और वही वैशंपायन क्या है, पुंडरीक है। आइए बच्चों, कि ये जो चंद्रमा और पुंडरीक का क्या होता है, आक्षेपीय युद्ध होता है। ये आक्षेपीय युद्ध का क्या तात्पर्य है कि हस्तक्षेप करने योग्य वार्तालाप, यानी दोनों में वार्तालाप होता है और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को हस्तक्षेप करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे को शाप भी देते हैं कि पुनः पुनः जन्म हो। तो इनका क्या होता है, पुनः पुनः जन्म होता है, यानी चंद्रमा और फिर चंद्रापीड़ और शूद्रक। जो हमारा पूरा कथानक है वो किसको लेकर चलता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारा क्या है, वैशंपायन और चंद्रापीड़ को लेकर चलता है। लेकिन इनका जन्म क्या हुआ है, 3 बार हुआ है। अब आइए बच्चों देखते हैं कि जैसे ये हमने आप लोग को बताया था कि जब वो लोग अध्ययन के लिए जाते हैं, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, कौन, चंद्रापीड़ और वैशंपायन, तो तारापीड़ उनको पुरस्कार स्वरूप क्या देते हैं कि इंद्रायुध जो घोड़ा है, इंद्रायुध बच्चों परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि इंद्रायुध कौन, तो चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम क्या है, इंद्रायुध है, और वही क्या है, कपिंचल भी है। वैशंपायन, तो तारापीड़ उनको पुरस्कार स्वरूप क्या देते हैं कि इंद्रायुध जो घोड़ा है, इंद्रायुध किसका नाम है, घोड़े का नाम है, उनको भेंट करते हैं। अब देखिए ये कपिंचल, ये कपिंचल कौन है, तो ये कपिंचल क्या है, जब महाश्वेता क्या करती है, शाप देती है, किसको, वैशंपायन को, तो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रकाश पुंज के रूप में आकर कपिंचल उनकी क्या करती है, मृत्यु शरीर को ले उठता है। और फिर शुक क्या करता है, शूद्रक को, राजा शूद्रक को कथा सुना रहा है। उसी दौरान वो अपने वृत्तांत में क्या बताता है, जाबाली ऋषि के आश्रम तक पहुंचने का वृत्तांत बताता है, और जाबाली ऋषि के द्वारा क्या होता है, उसके 3 जन्मों की कथा को ज्ञात होता है और वह देखकर मुस्कुराते हैं और वह शुक जानने की इच्छा रखता है और शुक के बारे में वो बताते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि शुक को क्या होता है, अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाता है और वह उड़कर क्या होता है कि उड़कर
महाश्वेता के पास जाना चाहता है तो रास्ते में वह किसके हाथ में आ जाता है? चांडाल कन्या के हाथ में आ जाता है और कहाँ पर पहुँचाता है? राजा के दरबार में। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है कि कादंबरी का सारा कथानक एक दूसरे से आकर जुड़ जाते हैं और सबको ही अपनी अवस्था का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है और सब लोग एक दूसरे से उनका भेंट होता है। अब आइए देखिए गृह कार्य। आज का हमारा गृह कार्य क्या है? तो देखते हैं कि बाण भट्ट की गद्य शैली पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा गृह कार्य है क्या है? बाण भट्ट द्वारा रचित चंद्रापीड कथा सार को आत्मसात कीजिए। तो बच्चों आज हमने चंद्रापीड और वैशंपायन के तीनों जन्मों की कथा को विस्तार पूर्वक जाना और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस कथानक को भली भांति समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे और कोई कठिनाई नहीं हुई होगी आप लोगों को समझने में। आज का अध्यापन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः हमारी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।